मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज गूगल में सर्च करते वक्त एक इंटरेस्टिंग सी पोएम मिली। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो पोएम किस बारे में है ये आप खुद गेस कीजिएगा। तो पोएम है, समटाइम्स आई एम राउंड ए सिल्वर स्फीयर, समटाइम्स आई जस्ट हाफ ऑफ मी seems to be here. Sometimes I'm a crescent, shaped like a smile. Sometimes I surprise you and hide for a while. Look up in the sky for my friendly lights. What shape will I have when you will look at me at tonight? तो आपने कुछ गेस किया कि ये पोएम किस बारे में है? Any guesses? मैं बताऊं? हेलो। हेलो आरोही, क्या बताने वाले हो आप? जो भी आपने पूछा। आपने गेस कर लिया आंसर? यस। चलो तो बताओ सबको क्या आंसर है? I am the moon. I play a game. I don't always look like the same. वेरी गुड आरोही। आरोही ने बहुत ही अच्छा गेस किया। ये पॉइंट जो थी ये थी मून के बारे में, क्योंकि मून आप देखते हो कभी राउंड दिखता है, कभी क्रिसेंट दिखता है, कभी स्माइल लाइक दिखता है। वो दिन प्रतिदिन अपनी शेप्स जो है बदलता रहता है। तो चांद की ये जो अदा होती है अपनी शेप्स को बदलने की, इन्हें कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून। तो चलिए आज की हमारी जो एक्टिविटी है दैट इज रिगार्डिंग फेजेस ऑफ मून। अब देखते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो शेप्स हमें चांद की या मून की स्काई में दिन प्रतिदिन दिखती है वो किस तरह की होती है और उनके नाम क्या है। तो इनके बारे में एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये जो पिक्चर अभी आपके सामने है इसमें मून की सभी फेजेस दी गई है। मून की टोटल 8 फेजेस होती है। फर्स्ट फेज का नाम होता है वैक्सिंग क्रिसेंट, सेकंड फेज फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड वैक्सिंग गिब्बस और उसके बाद फुल मून डे यानी पूर्णिमा। उसके बाद जो फिफ्थ फेज आती है वो होती है वेनिंग गिब्बस, सिक्स्थ फेज होती है थर्ड क्वार्टर और सेवन्थ फेज वेनिंग क्रिसेंट। एट्थ फेज इसमें दी ही नहीं है क्योंकि जो एट्थ फेज है वो होती है न्यू मून डे यानी कि अमावस्या उस दिन चांद दिखाई ही नहीं देता है, तो इसलिए इसमें नहीं दी गई है। तो चलो ये सारी शेप्स हम एक एक्टिविटी के थ्रू बनाना सीखते हैं। तो जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल सी है। सिर्फ आपको सिर्फ एक ही मटेरियल इसमें लगेगा और वो है पेपर। आप पेपर से ही जो चांद की अलग अलग शेप्स है उसको आप बना सकते हो और अपने बच्चे को दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक वाइट पेपर ले लीजिए और किसी भी शेप में काट दो। मैंने इतना बड़ा काटा है, आप छोटा भी काट सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। और इसमें बीच में एक होल कर लो, इस तरह से आप इसको गोल काट लो। साइड्स में इसमें मैंने पहले ही काट के रखा है। साइड्स में इसमें आपने क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स लगानी है इस तरह की। एक स्ट्रिप्स यहाँ से लगा दी और एक स्ट्रिप यहाँ से लगा दी। तो आपको एक ये प्लेन व्हाइट शीट चाहिए पेपर की जिसमें आपने होल कर दिया और 2 स्ट्रिप्स लगा दी। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी आप एक कार्डबोर्ड ले लो। कार्डबोर्ड से ये अच्छा आता है, फिर अच्छा बनता है। और इस कार्डबोर्ड में आपने क्या करना है, एक ब्लैक पेपर चिपका दो कार्डबोर्ड की साइज का और डबल करके आपने ये चिपकाना है। यहाँ पर एक चिपका दिया आपने ब्लैक पेपर और जो एक पेपर है वो आपने ऊपर खुला रखना है, उसको चिपकाना नहीं है। और उसको भी आपने बीच से स्फेरिकल काट लेना है, सर्कल शेप में काट लेना है। इसी शेप का, जिस शेप का आपने ये सर्कल काटा हुआ है व्हाइट पेपर में, तो इसी शेप का सर्कल आपने ब्लैक पेपर में भी काटना है ताकि ये फिर इस तरह से फोल्ड हो जाए, कॉपी सी बन जाए। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। मैंने इसको डेकोरेट किया है बाहर से, हमने चारों तरफ से इसमें सेलो टेप्स लगा दिए है और यहाँ हमने लिख दिया है चंद्रमा की कलाएं। तो अब ये जो आपका ब्लैक सरफेस होगा यहाँ पर
इट विल एक्ट लाइक ए स्काई। आप इसको रात का आसमान मान के चलो कि ये रात का आसमान है। अब हमने इसमें चंद्रमा की अलग अलग शेप्स किस तरह से दिखानी है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट शीट है आप इसको इसके अंदर रख दो। इस तरह से आपने इसके अंदर रख दिया, इसको फिट कर दो अंदर, और स्ट्रिप्स जो है वो बाहर रखनी है। इस तरह से आपने फिट करना है। जो दोनों सर्कल्स है वो ओवरलैप होने चाहिए ताकि आपको जो अंदर वाला सर्कल है वो नजर ना आए। तो अब हम यहां से शुरू करती हूँ मैं आपको कि इससे आपको मून की फेजेस कैसे पता लगेगी। तो सबसे पहली जो फेज होती है मून की, मैं शुरू करती हूँ। चलो यहां से हम इसको शुरू करते हैं। अभी क्या है, आपको आसमान में चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, पूरा आसमान काला है। तो जब हमें आसमान में चांद नहीं दिखता, पूरा आसमान काला नजर आता है, तो उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। तो इस डे को आप मान लो अमावस्या, और इसको न्यू मून भी कहते हैं। आरोही आप होल्ड करो इसे। तो ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अब हमने ये स्ट्रिप ली एक, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर लाएंगे। तो अब आप देखो, आपको यहां पर चांद नजर आ गया। तो ये जो पहली स्टेज होती है या पहली फेज होती है मून की, और इस फेज को कहा जाता है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। वैक्सिंग का मतलब है कि इट इज गेटिंग बिगर, कि ये बड़ा होता जा रहा है। और क्रिसेंट का मतलब होता है बाल चंद्र, भाई छोटा सा चांद है आसमान में, छोटा सा चांद आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं, इस फेज का नाम है वैक्सिंग क्रिसेंट मून, और ये फर्स्ट फेज है। फिर इसके बाद क्या होता है, चांद कुछ दिनों के बाद आप इसको थोड़ा सा और खींचेंगे, फिर कुछ दिन के बाद जो चांद है वो आपको इस तरह से एक सेमी सर्कल के रूप में दिखेगा। और ये जो फेज है, इस फेज का नाम है फर्स्ट क्वार्टर मून। तो जो फर्स्ट क्वार्टर मून होता है, इस टाइम क्या है, जो चांद है वो 50% इल्यूमिनेटेड रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चांद है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। चांद को लाइट कहाँ से मिलती है, चांद को लाइट मिलती है सन से। जब सन रेज मून पर पड़ती है तो मून उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मून का सरफेस क्या है, सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से जो मून है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अब ये जो फेज आपको दिख रहा है, इसका नाम है फर्स्ट क्वार्टर मून। इस टाइम जो मून है वो 50% इल्यूमिनेटेड रहता है और हमें एक सेमी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। तो अब हम इसको अगर थोड़ा सा और आगे करेंगे, तो अब देखो आपको ये शेप दिख रही है, और इस फेज का नाम है वैक्सिंग गिब्बस मून। वैक्सिंग का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दैट मून इज गेटिंग बिगर। और गिब्बस का मतलब है, गिब्बस जो है एक शेप होती है, ऐसी शेप जो सेमी सर्कल से थोड़ी सी बड़ी और फुल सर्कल से थोड़ा छोटा होता है। तो ये शेप भी वही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है वैक्सिंग गिब्बस मून। उसके बाद क्या होगा, इसको हम फिर से खींचेंगे। आप देखो पूरे आसमान में जो चांद है वो नजर आ रहा है, तो इस स्टेज को कहा जाता है फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अब फिर से चलते हैं। अब पूर्णिमा के दूसरे दिन से क्या होगा कि जो मून है वो घटना शुरू हो जाएगा साइज में। के कुछ दिनों के बाद आपको आसमान में कुछ ये नजारा दिखेगा, और इसे कहते हैं वेनिंग गिब्बस मून। साइज में डिक्रीज हो रहा है, ये साइज में घटता जा रहा है। और गिब्बस शेप आपको मैंने पहले बता दी है कि ये सेमी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है और फुल सर्कल से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसका नाम होता है वेनिंग गिब्बस मून। फिर अब हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, और तो अब ये स्टेज जो हमें दिख रही है, ये स्टेज है, इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वार्टर मून, और इसे कहते हैं थर्ड क्वार्टर मून। तो इसमें भी क्या है, 50% जो मून का पार्ट है दैट इज इल्यूमिनेटेड, और 50% ही हमें दिख रहा है, एक सेमी सर्कल सा दिखेगा।
अब इसके बाद हम इस तरह से, अब ये जो स्टेज है ये आपकी वेक्सिंग क्रिसेंट मून जो है उसकी तरह से ही दिख रहा है। इसमें इसकी पहचान क्या होती है कि इसके जो ये 2 पॉइंट्स है, दीज आर पॉइंटेड, और ये एक स्माइल की तरह दिखते हैं। जैसे आप स्माइली देखते हैं ना, स्माइली लगाते हैं, तो उसकी तरह इसकी शेप होती है स्माइली की तरह। तो इसे क्रिसेंट मून कहा जाता है, बट इट इज वेनिंग क्रिसेंट मून, दैट दिस मून इज डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आसमान फिर से इस तरह से काला हो जाएगा, जो नाइट स्काई है वो डार्क हो जाएगा कंप्लीटली, और ये फिर से आ गया आपका न्यू मून। तो जो एक न्यू मून होता है और जो उसके बाद दूसरा न्यू मून आता है, ये जो टाइम होता है ये होता है लगभग 29 डेज, 29.5 डेज, और इसे एक लूनर मंथ भी कहा जाता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और फेजेस ऑफ मून जो है इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपकी बड़ी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो अंत में जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप हार्ड वर्क कीजिए। कुछ भी काम आपको करना है तो आप रुकिए मत, सोचिए मत, आप हार्ड वर्क करते रहिए, बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आपको पता ही होगा कि व्हेन वी प्लांट ए सीड, इट इज नॉट द सेम डे व्हेन ईट द फ्रूट। उस फ्रूट को खाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। सो वर्क हार्ड एंड डू वॉच माई चैनल। थैंक यू।